अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसे देखकर ये फीलिंग ज़रूर आती होगी कि चलो मेरी गिनती भी शिक्षित लोगों में हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका जवाब 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आपके पास 2 डिग्रियां भी होंगी तो वो एक ही सब्जेक्ट की होगी या फिर ऐसी होगी जिसका आपस में कोई संबंध होगा। अगर आप IAS हैं तो आपके पास MA की डिग्री नहीं होगी, MA है तो लॉयर की डिग्री नहीं होगी, और अगर लॉयर हैं तो पेंटर या फोटोग्राफर की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि एक ऐसे इंसान भी थे जिनके पास हर वो डिग्री थी जो अभी आपके दिमाग में घूम रही है या जिसे लेने का कभी आपने सपना देखा होगा, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी यही लगेगा कि यार मैंने जीवन भर रोटियां तोड़ने के अलावा और कुछ किया ही नहीं। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ था। उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि अगर मैं आपको एक बार बताऊं तो शायद ही आपको उनकी सारी डिग्रियां याद रहें, और आप भी अपने मन में यही सोचोगे कि यार उन्होंने इतनी पढ़ाई कैसे की होगी। 14 सितंबर 1954 को नागपुर में एक मराठी परिवार में जन्मे श्रीकांत जिचकर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में दर्ज है। इनके नाम पर 42 यूनिवर्सिटियों से 20 डिग्रियां हासिल करने का रिकॉर्ड है। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मानसिक क्षमता वाकई बहुत मजबूत थी। इन्हें अलग अलग विषयों में दिलचस्पी थी, जैसे कि मैथ से लेकर साइंस, भाषा से लेकर पेंटिंग, फोटोग्राफी, खेल, राजनीति, थिएटर और ना जाने क्या क्या। सबसे पहले उनकी दिलचस्पी मेडिकल साइंस में जागी। MBBS करने के बाद उन्होंने MA की डिग्री हासिल की, लेकिन फिर अचानक उनका मन डॉक्टरी से उब गया। शायद इसीलिए उन्होंने वकालत करने की ठानी और लॉयर की डिग्री LLB हासिल की। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वकालत यानी इंटरनेशनल एडवोकेसी करने की सोची और LLM की डिग्री प्राप्त की। श्रीकांत जिचकर यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद व्यवसाय प्रबंध यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री MBA की और फिर जर्नलिज्म भी किया। वर्ष 1973 से लेकर 1990 तक उन्होंने करीब 42 यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं दी और 20 डिग्रियां हासिल की। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब उन्होंने मात्र 24 की उम्र पार करने से पहले हासिल किया था। श्रीकांत जब 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने IPS की तैयारी शुरू की और इसकी परीक्षा को पास भी किया, लेकिन कुछ ही समय के कार्यकाल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर IAS की परीक्षा की तैयारी शुरू की। इसी दौरान उन्होंने इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, इंडियन हिस्ट्री, पब्लिक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस जैसे विषयों में डिग्रियां हासिल की। इस लिस्ट में हर उस डिग्री का नाम शामिल है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जैसे आर्ट्स, संस्कृति, मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी। इनके नाम संस्कृत की DLit यानी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री भी दर्ज है। 1980 में IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने और मात्र 4 महीने की सेवा देने के बाद श्रीकांत ने इस सेवा से भी इस्तीफ़ा दे दिया और पहली बार राजनीति में कदम रखा, और इसी वर्ष उन्होंने अपना पहला इलेक्शन भी लड़ा। श्रीकांत जिचकर को इन चुनावों में जीत मिली और वो महाराष्ट्र के MLA बने। उन्हें एक साथ 14 पोर्टफोलियो संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। इनके नाम सबसे कम उम्र का विधायक बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। 52,000 किताबों के साथ इनकी लाइब्रेरी भारत की सबसे विस्तृत यानी डिटेल्ड पर्सनल लाइब्रेरी थी। वर्ष 1992 से लेकर 1998 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। विभिन्न क्षेत्रों में ये हमेशा मेरिट प्राप्त करते रहे और इनके नाम बड़ी संख्या में गोल्ड मेडल्स भी दर्ज हैं। श्रीकांत जिचकर की मृत्यु 2 जून 2004 को 51 वर्ष की उम्र में हुई। वाकई श्रीकांत जिचकर किसी करिश्मे से कम नहीं थे।
वैसे आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।